आज की जो कंडीशन है सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं कि जब हम समझाएंगे सामने देखा करो सवाल। जैसे हम लोग कहते नहीं कि हाँ उसमें हमें बुलाया है तो वहाँ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कहते हैं कि नहीं। दूसरी बात, जैसे कहीं जाना है तो कहते हैं कि वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या कोई चीज़ लेना है तो हम लोग कहते हैं कि वह चीज़ लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इसकी जो इंग्लिश है, नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी जो इंग्लिश होती है नो क्वेश्चन राइजेस टू, इसको लिखो पहले, नो क्वेश्चन राइजेस टू, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेंस वगैरह पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सबको पता है टेंस वगैरह में जैसे स्ट्रक्चर होता है ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हेडिंग डाल के लिखो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत लोगों को, मतलब सभी को, ज्यादातर रेयर है किसी को ना आता हो, सबको ये आता है कि वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पता है शिवानी? पीछे क्या नाम है इनका, नाम पता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है? चलो हम बताइए, नहीं पता है पूछिए। वर्ब वो होता है जो क्रिया होती है। क्रिया क्या मैंने बताया था, जैसे इस समय हमको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब, वर्ब क्रिया। ठीक है, सही है। अभी पंखा चल रहा है तो चल रहा है, ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक, अब अभी बोल रहे हैं तो ये वर्ब, ये क्या हो गया, वर्ब। बोलना क्या हो गया, क्रिया। जो कार्य हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। याद रखना, जो कार्य हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। अब जैसे अभी तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, ये पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। अब ध्यान रहेगा, नो क्वेश्चन राइजेस टू। अब जैसे हम लोग बहुत ही आमतौर पे सेंटेंसेस बोलते हैं, कहते हैं कि वहां जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कहते हैं वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस स्ट्रक्चर से। देखो जैसे मैंने लिखा, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। होता है इसमें, वैसे कहते नहीं है कि किसी की शादी है उसने कार्ड नहीं दिया है तो तुम लोग कहते होंगे वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसने कार्ड ही नहीं दिया। बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आएंगे, नो क्वेश्चन राइजेस टू, सबसे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता, इसकी इंग्लिश है। ठीक है, इधर देखो सभी लोग, नो क्वेश्चन राइजेस टू पहले रखिएगा, तो यहाँ क्या आएगा, नो क्वेश्चन राइजेस टू ये इतना काम हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस में देखो, ये जो हिंदी का वाक्य लिखा है हमने सेंटेंस में, इसमें देखो वर्ब क्या है, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें क्या, कहाँ जा रहा है, जाने का, ये कार्य हो रहा है ना, जा रहा है, तो जाने का क्या होगा, इंग्लिश वो वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहां, वहां की इंग्लिश होती है देयर, बस बन जाएगी। वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू देयर। ठीक, अब अगर कोई कहते वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो तुम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में बोल देना, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। अंडरस्टैंड, समझ में आया? इसको लिखो फटाक से, जल्दी से, जल्दी फटाफट। ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया, बोलो, नो क्वेश्चन राइजेस टू, बोलो,
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा उन्हीं की, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो नो क्वेश्चन राइजेस टू हम इसकी इंग्लिश नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, ठीक है, वहां जाने का, तो वहां जा रहे, पता नहीं कहां जा रहे, तो वहां की इंग्लिश होती है देयर, ठीक है, जैसे कहते हैं वहां, तो वहां की क्या है देयर, ठीक। तो मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको बनाया नो क्वेश्चन राइजेस टू, वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले ये लिखा, ठीक है, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहां, अब वर्ब आई, वर्ब क्या है जाना, जा रहा है ना, तो वो अब कहां जा रहा है, वहां, वहां की क्या हुई देयर, तो नो क्वेश्चन राइजेस टू देयर, ठीक। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बनाओ फटाक से, स्ट्रक्चर रब करें, लिख लिया सभी ने? चलो दूसरा सेंटेंस बताओ अपने आप, ऐसे ही दूसरा हुई थी, जैसे मैंने अभी बनाया था वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरा सेंटेंस बताओ अपने आप, वहां तो वही है, यहाँ बात तो एक ही है। दूसरा क्या आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो मैंने बता ही दिया दो देर, यहाँ वहाँ एक ही चीज है। और दूसरा थोड़ा सेंटेंस बताओ, थोड़ा चेंज, तुम्हारे पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ये लिख लो, देखो तुम्हारे पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। देन अब इसको बनाओ इंग्लिश में, क्या बनेगा बताओ तुम? हाँ, नो क्वेश्चन राइजेस टू, बताओ 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 बताओ, कोशिश करो। सबसे पहले तो नो क्वेश्चन राइजेस टू आएगा, तो सबसे पहले आप बंद करके क्या लिखो, नो क्वेश्चन राइजेस टू, नो क्वेश्चन राइजेस टू रीड या योर रीड, रीड मीन्स क्या होता है, किताब पढ़ना होता है, और एक पढ़ाई होती है जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसको क्या बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, स्टडी। तो क्या होता है, नो क्वेश्चन राइजेस टू योर स्टडी, हाँ नो क्वेश्चन राइजेस टू योर स्टडी। डन, देखो इसको जल्दी से, समझ में आ रहा है? जल्दी लिखा करो, डेट कर फटाफट। हो गया? दूसरा बताओ शिवानी, बताओ। बस यही तो करना है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई भी चीज। बताओ महिला, शिवानी पीछे बताओ। राम को मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बताओ दूसरा। बताओ भैया, अभी वो तो क्या पढ़ाई, जब वो पढ़ाई नहीं करेगा तो स्कूल खाया जाएगा। बात बताओ दूसरा। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, सोया नहीं बोला। हाँ ठीक,
देखो उसकी शादी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं। जैसे बोलते नहीं उसमें कार्य वगैरह उसकी शादी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, क्या है? राइजेस टू। नो क्वेश्चन राइजेस टू। आप बताओ वो देर तो वहां की होती है, उसकी शादी में। टू गो टू हिम, उसकी मतलब हिम मैरिज। मैरिज मतलब शादी होती है, तो उसकी शादी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो इन मैरिज। ठीक, लिख लिया? चलो, ये मैंने उसी कंडीशन के 5 हिंदी में सेंटेंस लिखे हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इधर लिसन, उसके घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रांसलेट इन इंग्लिश बताओ। एनीवन? अनिकेत और कुछ सिखा लो हमसे, बताओ। चलो सर गई हमसे तो ना पूछ लिया, हमसे ना पूछ लिया, बताओ। हाँ बताओ। No question rises to go home him या to go him home, ठीक है? To go him home। दिल्ली जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक साथ सब लोग बोलो। No question rises to go Delhi। फिर से बोलो। No question rises to go Delhi। और तेज। No question rises to go Delhi। और तेज। No question rises to go Delhi। हाँ, बाजार जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to go market। फिर से। No question rises to go market। और तेज। No question rises to go market। वेरी गुड। लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to go read। लिखने जा रहा है क्या? No question rises to write, ठीक है? WRIT write, लिखना है ना, लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? नो No क्वेश्चन question rises to write। हाँ राइट, ठीक है? आप बोलो नो क्वेश्चन राइजेस टू राइट, लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। No question rises to write। और तेज। No question rises to write। और तेज। No question rises to write। एनर्जी कहाँ गई? और तेज बोलो। No question rises to write। ठीक। समारोह में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समारोह को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टी। चलो बताओ। No question rises to go party। वेरी गुड। क्या होगा? No question rises to go party। वेरी गुड। हाँ, अभी क्या बताओ इंग्लिश आप बनेगा इंग्लिश में फटाफट।